आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते। आओ। बुआ जी, ये काजल की फैमिली है। ये काजल की मम्मी है और मेरी होने वाली मदर इन लॉ। ये काजल की नानू है और वो जो पीछे खड़ा है ना, वो काजल का छोटा भाई पार्थ है। और ये काजल के मामा जी हैं और ये मामी जी। और ये काजल काजल मेरी बुआ। रश्मि जी, आपने अपने बच्चों को बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया। हम अंशुमन की बुआ हैं, उसकी माँ की जगह है। उस रिश्ते से तो हम काजल की सास हुए ना। अपनी बहू से हम संस्कारों की उम्मीद तो कर सकते हैं ना। आई एम रियली सॉरी बुआ जी, एक्चुअली यहाँ पे इस तरह पहली बार आ रही हूँ तो नर्वसनेस में। झुकना सीखो। जितना झुकोगी उतना ऊंचा उठोगी। और वैसे भी लड़कियां जितना जल्दी झुकना सीख लें अच्छा होता है। नहीं वो अरे वाह बुआ जी, कितने उत्तम विचार है आपके। काजल सही तो कह रही है ये। वैसे भी बुजुर्गों के पैरों में तो स्वर्ग होता है। ले आशीर्वाद ले। बुआ ये मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। मैं रोचक, काजल और अंशुमन का दोस्त। काजल, मैं क्या कह रहा हूँ, लग गया तू तान्या जी का भी आशीर्वाद ले ही लेना। अब देख, वो अंशुमन की बड़ी बहन है, इस नाते इस घर की बुजुर्ग हुई ना, तो ले आशीर्वाद। व्हाट आर यू डूइंग? मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ। ये तो इनका बड़प्पन है यार। जाना तो आशीर्वाद लेना, जा। नो। अरे छू लेने दो उसे पाँव। ओके, बी सौभाग्यवती एंड व्हाटएवर। देख काजल सुन, इस घर की बुजुर्ग महिलाओं का साथ अगर तेरे साथ है ना, तो मैं कह रहा हूं तुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों अंशुमन? बिल्कुल। वैसे अगर आशीर्वाद की रस्म पूरी हो गई हो तो अंदर चलें सब लोग। इस सब की क्या जरूरत थी? अरे ये तो बस रस्म के तौर पे शगुन की एक छोटी सी भेंट। रश्मि जी, हम आपसे कोई बहुत अच्छे तोहफों की उम्मीद तो नहीं करते। तान्या ने बताया आप सबके बारे में हमें, पर अब क्या है ना कि हमारी इज्जत आपकी इज्जत से जुड़ चुकी है। आइंदा कभी इस तरह का ख्याल मन में आए ना, तो हमसे कह दीजिएगा। हम कुछ अच्छे से तोहफे भिजवा देंगे और बात पर्दे में ही रह जाएगी। नहीं नहीं,
पसंद है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस सबसे, पर आस पड़ोस वालों में तो नाक ऊंची रखनी ही पड़ती है ना। अब कोई ये ना कहे कि शर्मा परिवार ने रिश्ता अपने से बराबरी वालों में नहीं किया। दीदी, बाकी बातें बाद में कर लेते हैं। आप लोग अंदर आइए प्लीज। राजी, रख तो टेबल पे सामान पर। उठाओ ये सब। वो क्या है ना कि टेबल का ग्लास इंपोर्टेड है, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। आप ही सारा सामान नीचे रखवा दीजिए, हम इसे इसकी सही जगह पहुंचा देंगे। तानिया बेटा, किसी नौकर को आवाज लगाओ और कहो कि ये सारा सामान उठाकर स्टोर रूम में रख दे इज्जत के साथ। जी बुआ। माधव, ये सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दो। वो क्या है कि हमारे घर में पहले ही इतना सारा सामान है, कुछ नया रखने की जगह ही नहीं है। इतना बड़ा घर है और इतना सा सामान रखने की जगह नहीं है इनके पास। चुप करो सुनहरी। इस घर का पूरा इंटीरियर बुआ ने करवाया है। कलर्स, डिजाइन, आर्किटेक्चर सब कुछ बुआ की चॉइस का है। एक्चुअली बुआ हर चीज को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। अपनी बुआ की बड़ी तारीफ कर रही है, पर बिल्कुल सही कह रही। हमें परफेक्शन बहुत पसंद है, फिर घर में कोई सामान लाना हो या परिवार में कोई नया सदस्य जोड़ना हो। हम बहुत ध्यान से जोड़ते हैं। जी, लेकिन उस सामान में ना कुछ खाने की चीजें थी जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया था। तानिया बेटा, अब इसमें तो तुम्हारी ही गलती है ना। इनसे कहना चाहिए था कि हम बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन क्या है ना बुआ जी, काजल की मम्मी है ना, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। इनफैक्ट आपको ट्राई करना चाहिए। गजब, हम क्या गए, तुम्हारी तो सारी आदतें ही बिगड़ गई हैं। पर कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, तो सब बातें सुधार देंगे। और आप लोग भी फिक्र मत कीजिए, हमें भी खाने का सामान वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो किसी ना किसी को तो हम खिला ही देंगे। ये लो, जीजी ने इतनी मेहनत करवाई मुझसे, उंगलियां दर्द करने लगी मेरी लड्डू बनाते बनाते, और इन्होंने तो चखा तक नहीं। आंटी, गिफ्ट्स भी बेकार में लेकर आई हैं आप। अब देख ही सकती हैं हमारे घर में सब कुछ इम्पोर्टेड है। अरे तानिया जी, आप चिंता क्यों कर रही है? अरे ये सारा आइटम भी यूएसए मेड है, यूएसए मेड। हाँ? अरे काजल, बता ना यार। अरे वो अपने घर के पीछे ही तो है, उल्लास सेन एसोसिएशन, यूएसए मेड। रोचक। बुरा मत मानिए, इसे मजाक करने की आदत है। जिससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, उसकी बात या मजाक का बुरा क्या मानना। और ये आज आपके साथ आ गया, दोबारा थोड़ी आएगा। और काजल, तुम वहां क्या बैठी हुई हो? उठो। मतलब इस घर की बहू बनने वाली हो तो इस घर के तौर तरीके तो सीख लेने चाहिए ना तुम्हें। जाओ जाओ, किचन में जाओ और जाके नौकरों की हेल्प करो सबको सर्व करने के लिए। और वैसे भी हम देखना चाहते हैं शर्मा खानदान के वारिस ने जो बहू चुनी है वो सर्वगुण संपन्न है भी कि नहीं। रश्मि जी, कुछ गलत कहें तो आप हमें टोक दीजिएगा, और सही कहा ना हमने। जी काजल, जा।
आंटी नानू, आप लोग आराम से बैठिए और इसे अपना ही घर समझे। मैं बस अभी आया। हॉस्पिटल से फोन है। एक्सक्यूज मी। जीजी, अगर ये बुआ यही रही ना तो हमारी काजल का जीना हराम कर देगी। मेरा तो खून सूख रहा है हमारी काजल के बारे में सोच सोच कर। अच्छा ठीक है, जाकर बैठ जा। हे भगवान, काजल को तो पता ही नहीं ससुराल में रहना क्या होता है। मुझे भी कभी नहीं देखा इसने ससुराल में रहते। भगवान सब संभाल लेना। बड़ी चिंता हो रही है मुझे अपनी काजल की। अरे बुआ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं ले जाऊंगी। आप जाके बैठिए सबके साथ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? डिश सर्व कर रही हूँ। इस स्पून से डिश सर्व करोगी तो सूप कौन से स्पून से पियोगी? ये इससे? हे भगवान, बेटा तुझे तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा भाई। तभी कहते हैं रिश्ता बराबरी वालों में होना चाहिए। पर अब तो रिश्ता हो ही गया है ना, अब जो जैसा है उसी को सही करना पड़ेगा, है ना? और हम आ गए हैं ना तो हम सब संभाल लेंगे। तू बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? पर ये तो बता कि अपने घर में सूप कैसे पीती है? वो हम बुआ, हाँ? क्यों शर्मिंदा कर रही है इस बेचारे को? अरे हम तो अब इनके यहाँ थोड़ी ना सूप वूप बनता होगा, और हर डिश के लिए अलग अलग स्पून यूज होते होंगे। सीख जाएगी धीरे धीरे। हाँ भाई, लेकिन एक बात बता बेटा, ये तो जानती है ना कि फोक किसे कहते हैं, नाइफ किसे कहते हैं? भाई पता चले किसी दिन हमारे साथ बैठकर ही खाना खा रही हो और फोक से सूप पीना शुरू कर दिया और नाइफ से चावल खाने शुरू कर दिए। फोक से सूप? देख बेटा, अब हम आ गए हैं और हम तुझे सब सिखा ही देंगे। भाई समझते हैं तू एक छोटे से मोहल्ले से इस आलीशान से घर में आ रही है। कहते हैं ना, जैसो देश चाहिए वैसा भेष बनाइए। हम सिखाएंगे तुझे अमीरों के तौर तरीके, अमीरों की क्लास, और तुझे ये सब सीखना ही पड़ेगा। समझते हैं कि भाई बस्ती से लड़की को तो बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन लड़की से बस्ती बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। थोड़ा समय लगेगा, पर तू अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएगी। चल चल, जाके खाना परोस बाहर। जा जा जा। अरे सुन सुन सुन, एक और बात, खाना बनाने से बड़ा आर्ट है खाना परोसना। पता होना चाहिए भाई, कौन सा स्पून कैसे रखना है, कौन सा स्पून उल्टा रखना है, फोक कहाँ रखना है, नाइफ कहाँ रखना है ना? बिल्कुल सही कहा आपने बुआ। समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है, या फिर यूं कह लो कि इशारा समझने के लिए समझदार होना बहुत जरूरी होता है। हमारे अंशु की पसंद है, अब समझदार तो होगी ना। तुम काम करो और तुम चलो। पार्थ,
खेलने की चीज ना है, रख इसे। अरे नानू देखो तो कितना मस्त है। मुझे नहीं देखना, तू रख इसे। चीज नहीं, आर्ट कहते हैं इसे। कनाडा से मंगवाया, अब्रॉड। यहाँ के हिसाब से कुछ होगा 2 लाख रुपए का। चलिए, खाना खाने का वक्त हो गया है, चीजें बाद में देख लेंगे। तुम लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? हाँ, अभी तक सर्व करना शुरू क्यों नहीं किया? काजल मैडम ने मना किया। उस लड़की ने मना किया और तुम लोग मान गए। जाके देखना पड़ेगा कि अरे कौन? अरे अंशु छोड़, क्या कर रहा है? छोड़ मेरी आंखें। अरे खोल। ये मैंने आपकी आंखें इसलिए बंद की हैं क्योंकि काजल ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, वो आप देख ना पाओ। अब आइए मेरे साथ जल्दी। अरे कहाँ गिर जाओगी? क्या नहीं गिरोगे। अरे क्या कर रहा है अंशु? कहाँ? अरे संभाल के बुआ, संभाल के। गिर जाएंगे हम। बस पहुंच गए। हाथ देखने। हाँ, कर क्या रहा है भाई? Are you ready, काजल? Yes, I'm ready. 3, 2, 1. काजल, ये सब तूने कैसे किया और कब? मम्मा, इसका क्रेडिट मुझे नहीं, बुआ जी को जाता है। हा? इन्होंने तो मुझे इंस्पायर किया ये सब सीखने के लिए। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये सब सीखने की जरूरत है, तो मैंने सीख लिया। गजब, पर इतना सब कुछ इतने जल्दी सीखना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है बुआ जी। कैसे? इंटरनेट है ना, मैंने सारी रिसर्च कर ली। कितने टाइप के स्पून है मैं आपको बताती हूँ। टी स्पून, टेबल स्पून, सर्विंग स्पून, सैलेड स्पून, डिजर्ट स्पून, बेबी स्पून, कॉकटेल स्पून और लॉन्ग ड्रिंक स्पून। बुआ जी यूं समझ लीजिए कि चमचे तो भरे पड़े इस दुनिया में। देखा बुआ, यही तो स्पेशल क्वालिटी है काजल की। किसी भी काम को यूं फटाफट सीख लेती है। आप है ना थोड़ा अलर्ट रहिएगा, कहीं आप ही से सीख के आप ही को पीछे ना छोड़ दे। अरे लक्ष्मण, क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है बुआ जी। बड़ों का तो सम्मान किया जाता है, मुकाबला थोड़ी किया जाता है। वैसे भी बड़ों का तो कोई मुकाबला नहीं, क्यों अंकल? शाबाश बेटा, हम लोग लकी हैं कि तुम हमारे घर की बहू बन के आओगी। सब लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? हाँ प्लीज। काजल, इंटरनेट पे सिर्फ स्पून्स के बारे में बताते हैं या फोक और नाइफ कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाते हैं? अब अरे आपकी चिंता करिए तानिया जी, अब देखिए ना बुआ जी के पास हर चीज की इंफॉर्मेशन है और हमारी काजल भी अब उनकी शरण में ही जा रही है। तो मुझे नहीं लगता उसे हर कोई भी चीज जानने के लिए बार बार इंटरनेट पर जाना होगा। नया तो वो सब कुछ फटाफट सिखा देंगी, पर इसे पुराना भूलने में बहुत टाइम लगेगा। पुरानी आदतें ऑफ कोर्स जाते जाते ही जाती हैं। वैसे क्या है ना तानिया दी, मैंने भी इंटरनेट पे देखा था और पढ़ा भी था, आज भी इंडिया में 80% लोग अपने इन हाथों से खाना खाते हैं। और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग हाथों से खाना खाते हैं ना, वो खाना डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि आज से मैं भी अपने इन हाथों से ही खाना खाऊंगा। वैसे डैड, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एब्सोल्युटली, शास्त्रों में भी यही लिखा है। अब तो मैं अपने हाथों से खाऊंगा, ये बात तो डॉक्टर ने खुद अप्रूव कर दी है। काजल, तुम भी अपने हाथों से खाओ। अरे आप दोनों भी कंटिन्यू कीजिए। ऐसा क्या है ना, हाथ से खाना भी एक आर्ट है, धीरे धीरे आता है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो इंटरनेट पर जाकर ये भी सीख सकते हैं।